हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री मथुरा जी से हमारे ब्रजमंडल की शोभा विद्वत वरेण्य श्रीमद् भागवत के परमोपासक पूज्य श्री बसंत शास्त्री जी आए हैं, जो आज भी निरंतर भागवत के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं और प्रति वर्ष उत्सव में आपकी उपस्थिति होती ही है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। शास्त्री जी आप ऊपर बैठ जाओ कुर्सी पे। यत्कीर्तनम् यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्र पुलिन्द पुल्कसा आभीर्कङ्का यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री जमुना मैया की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयालु की जय, शूर श्याम गो महोत्सव की जय, श्री भागवत भगवान की जय। परम पूज्य श्री महाराज श्री के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज्ञा गुरुणाम यह विचारणीया, महाराज श्री का आदेश है
हम एक बात निवेदन करें, हम 2 दिन और आए थे, पर हम पीछे ही बैठे थे। कथा आरंभ हो चुकी थी और हमको कथा में रस था, इसलिए हम पीछे बैठे थे, तो कथा सुन के चले गए थे। पर कुछ असंतोष सा मन में रहा कि आपको दंडवत नहीं कर पाए थे, इसलिए फिर हमारे मन में संतोष नहीं हुआ, इसलिए हम आज फिर आपको दंडवत करने के लिए यहाँ आए। और आपका अनुग्रह है। 9वें स्कंद की कथा चल ही रही है, तो प्रकृत मनस राम रामचंद्रम भजामः, अवतारानुचरितम हरेश्चास्यानुवर्तिनाम, सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपब्रह्मिता। ईशानु कथा लीला 9वें स्कंद में है, और ईशानु कथा का लक्षण 2 स्कंद के 10वें अध्याय में श्री सुखदेव जी ने किया है कि हरे अवतारानुचरितम और अस्य अनुवर्तिनाम सताम नानाख्यानोपब्रह्मिता कथा ईश कथा प्रोक्ता। इति श्लोक पद संबंध। भगवान श्री हरि के दिव्य अवतार की कथा और श्री भगवान के अनुगामी भक्तों की कथा। तो भगवान और भक्तों की कथा, इनको ही ईशानु कथा कहा गया है। ईश और अनुगामी भक्त, तो भक्तों और भगवान की कथा। 8वें स्कंद में सद्धर्म का वर्णन है, मनवंतरों की कथा है, और मनवंतराणि सद्धर्म, मनवंतरों को सद्धर्म कहा गया है। धर्म का फल है कि भगवान के भक्तों में अनुराग होना, और भगवान के भक्तों में अनुराग का फल है भगवान का दर्शन होना। वाह। इसलिए 8वें स्कंद के बाद, सद्धर्म के बाद, सूर्यवंश के भगवत भक्तों की कथा है, और फिर साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की, उनके प्रादुर्भाव की कथा है। तो भक्त और भगवान की ये कथा है। तो सद्धर्म का फल है भगवान में और भक्तों में भक्ति उत्पन्न होना, उनकी प्राप्ति होना। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में और उनके भक्तों में प्रेम हो जाए, तो वही परिपक्व प्रेम फिर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न करता है। सूर्यवंश का स्वामी, सूर्यवंश बुद्धि के स्वामी है सूर्य, चंद्रमा मन का स्वामी है। सूर्यवंश का वर्णन सुनाया, परीक्षित की बुद्धि पवित्र हुई। चंद्रवंश का वर्णन सुनाया, परीक्षित का मन पवित्र हुआ। मन बुद्धि दोनों पवित्र हो जाएं, तब जीव कृष्ण कथा का अधिकारी होता है। वाह। तो सूर्यवंश की कथाएं हम सुन रहे हैं, और आज चंद्रवंश की कथा पूज्यपाद महाराज श्री कह रहे हैं आरंभ होगी। तो हम एक बात केवल महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं चंद्रवंश की। यदु को धर्मशील बताया है, और बड़े गजब की बात है, यहाँ अनेक संतजन विद्वज्जन विराजमान हैं। महाराज ययाति जिनके पुत्र यदु थे, महाराज ययाति के 2 विवाह हुए। एक शुक्राचार्य की कन्या श्री देवयानी जी से हुआ, और दूसरा विवाह नहीं हुआ था, शर्मिष्ठा असुरराज वृषपर्वा की कन्या देवयानी की दासी बनकर उनके साथ आई थी। लेकिन देवयानी और शर्मिष्ठा में परस्पर अहंकार का युद्ध था, प्रतिस्पर्धा थी उच्चता की। उनका बड़ा विचित्र युद्ध है भागवत में
यदि उनके युद्ध को देखें तो देवयानी के कपड़े जब शर्मिष्ठा ने पहन लिए तो वहाँ महिलाओं में जैसी गाली गलौज होती वैसी वहाँ है, वैसा ही रूपक है। आप देखेंगे तो देवयानी ने उसको कुतिया कहा है। शुनीव हविरद्वरे अस्मद्धार्यम धृतवती, तो ऐसा उसको गालियां दी शर्मिष्ठा को। अब वो राजकुमारी थी, उसको भी बुरा लगा अहंकार, तो उसने भी कह दिया आत्मवृत्तम अविज्ञाय कत्थ से बहु भिक्षुकी भिखारिन कहीं की। बड़े बारी ब्राह्मण बनते हो, भिखमंगे हो तुम, हमारे पिताजी के घर से रोटी मिलती है तो चलता है मामला। तो ये प्रतिस्पर्धा दोनों में चली। तो उसी अहंकार के कारण देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाया। शर्मिष्ठा ने सोच लिया कि मैं राजकुमारी हूं, दासी बन के तो नहीं रहूंगी, मैं इसी राजा को वर्ण करूंगी। और एकांत में उसने राजा को प्रणय निवेदन कर दिया, ययाति को। वहां शब्द है, महाराज जी जानते ही हैं, हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं, स्मारये, केवल स्मरण करा रहे हैं विद्वज्जनों को। तो वहां देखिए जब शर्मिष्ठा ने उससे रतिदान मांगा, प्रेम की याचना की, तो वहां सुखदेव जी लिखते हैं धर्मम चावेक्ष धर्मवित्। वाह। ययाति ने उसके प्रणय निवेदन में धर्म समझा। अब इसको धर्म कैसे मान लिया जाएगा? कोई भी परस्त्री यदि किसी पुरुष पे मोहित हो और प्रेम की याचना करे और वो उसमें धर्म देखने लगे, तब तो ये संसार कैसे चलेगा? बड़ा मुश्किल है। पर वहां सुखदेव जी लिखते हैं ययाति के लिए कि धर्मवित्, वो धर्म को जानने वाला था, उसे वहां धर्म दिखाई पड़ा। भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण भागवतार्थ प्रकरण में महाराज जी इसके विषय में लिखते हैं कि कई बार धर्मशास्त्र धर्म अधर्म का निर्णय धर्मशील मनुष्य के विवेक पे छोड़ देता है। ययाति धर्मशील थे, उन्होंने उसकी परिस्थिति देखी कि यदि मैं इसे स्वीकार न करूंगा तो ये यहीं प्राण त्याग देगी, मर जाएगी। इसलिए ययाति ने परस्त्री गमन का पाप न लगे इसके लिए उससे गंधर्व विवाह किया। व्यभिचार जन्य दोष न आवे इसलिए विवाह किया उससे, और उसकी प्राण रक्षा की। एक दोष उससे हुआ कि शुक्राचार्य को दिया हुआ वचन टूटा, ये टूटा, उसको दंड भी उसने स्वीकार किया। तो ययाति धर्मशील थे, वहां धर्म था, पर इसका अनुगमन हर जगह इस परिस्थिति को नहीं स्वीकारना चाहिए। आचार्य पाद लिखते हैं सर्वाणि वाक्यानि सापवादानि भवन्ति। वाह। ये अपवाद प्रसंग है। तो किसी जीव की मृत्यु का पाप अधिक श्रेष्ठ पाप है, भयंकर है, प्राण रक्षा का पुण्य अधिक है, इसलिए उन्होंने उससे वहां विवाह किया और उस धर्म के दृष्टि में रखने पर विवाह किया, इसलिए धर्मशील यदु हुए। देवयानी के यहां वो धर्मशील था, इसलिए वो धर्मशील यदु हुए। परीक्षित जी को भी जी ब्राह्मणों ने ययाति धार्मिक, ययाति धार, क्या बात है। महत् पुरुषों के सामने बोलने में यही सुख होता है, यही सुख है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ययाति धार्मिक, वाह। प्रथम स्कंद में जहां परीक्षित का भविष्य वर्णन महापुरुषों ने किया है तो वहां भी ययाति को धार्मिक बताया गया। तो धर्म किसी बाह्य क्रिया से प्रकट नहीं होता, धर्म संकल्प कैसा है, संकल्प के अनुसार ही धर्म और अधर्म का निर्णय होता है, किसी क्रिया से नहीं होता। अब क्रिया देखें
तो डाकू और डॉक्टरों की क्रियाएं कई बार एक जैसी मिलती हैं। महाराज जी हम 5 दिन अभी हॉस्पिटल में रहे, डॉक्टरों ने सुई घुसा दी, अब हमारी नस पड़ी पतली पतली, कई जगह रक्तपात हो गया। हमने हेमंत से कहा, हमने कहा बेटा खून निकालने के भी रुपए देने पड़ रहे हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, तो सब देना ही पड़ रहा है। तो अब देखो, डाकू भी शस्त्र मारता है, डॉक्टर भी शस्त्र मारता है, डाकू भी पैसा लेता है, डॉक्टर भी पैसा लेता है, लेकिन एक का कार्य पुण्य है, एक का कार्य पाप है। डाकू मारने के लिए मारता है, डॉक्टर बचाने के लिए मारता है। उसका संकल्प जीव की रक्षा के लिए है, प्राण रक्षा के लिए कर्म करता है, और डाकू वही कर्म प्राण लेने के लिए करता है। तो क्रिया से धर्म का निर्णय नहीं है, धर्म का निर्णय है संकल्प क्या है क्रिया का, उसी से होता है। तो बस महाराज जी की आज्ञा थी, बस वाणी पवित्र कर ली, और श्री महाराज जी को सुनने का लोभ रहता ही है हमको। यहाँ हमको एक सबसे बड़ा आनंद है कि अध्याय और श्लोक क्रम से कथा हो रही है। महाराज जी ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा हमने अब आज के युग में देखा ही नहीं है कहीं पे। भागवत के प्रवक्ता श्लोकों को तो भूल चुके हैं, श्लोकों को भूल चुके हैं। देखो हम आपको एक बात और निवेदन कर देते हैं। महाराज जी हम एक बार आगरे में एक हमारे प्रिय सज्जन थे, उनके लड़के की बारात में गए। उनका आग्रह बहुत था तो हम चले गए, बारात में चले गए। अब वहाँ दूल्हा घोड़ी पे बैठा और वर यात्रा निकली, तो हम तो पीछे पीछे चल रहे थे साथ में। अब वो नाचने वाले नाच रहे थे, पी पिलाकर, जो भी हो भगवान जाने, नाच रहे थे। अब उसमें बम फटाके छूटे, आतिशबाजी हुई, घोड़ा बिदक गया, और घोड़ा बिदक गया और घोड़ा उछला, दूल्हा गिर गया घोड़ी पे से, दूल्हा घोड़ी पे से गिर गया, और नाचने वाले नाच रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा है कि दूल्हा गिरा पड़ा है। और हमने महाराज जी नाचने वालों से कहा कि भैया दूल्हा घोड़ी पे से गिर पड़ा है और आप नाच रहे हो, गिर पड़, दूल्हे को तो उठाओ। तो बोले अरे पंडित जी बैठ जाएगा, मजा आ रहा है, नाचने दो। लो बोलो, जिसकी बारात में आए हैं वो दूल्हा ही गिरा पड़ा है और बाराती नाच रहे। भागवत कथा की स्थिति भी वर्तमान काल में कुछ ऐसी ही हो गई है। हमारी कथा का श्लोक गिर जाता है, भागवत कथा का प्रसंग गिर जाता है, दूल्हा गिरा पड़ा है, लेकिन कथाकार और आज के लोग नाचने में मस्त हैं। ना ना मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। भागवत कथा को मनोरंजन का साधन बना के लोगों ने छोड़ दिया है। हमको बड़ा कष्ट होता है। भागवत की कथा में भागवत के श्लोकों के सिवा सब कुछ बोला जाता है, सब कुछ बोला जाता है, भागवत के श्लोक नहीं बोले जाते, और ये सुख हमको यही मिलता है। इसलिए हम लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं। हम आते हैं महाराज जी केवल कि आप हैं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हम तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों का धर्म है वो भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं। ब्रजवासी लोग, हमारे यहाँ तो आशीष का पद गाया जाता है, रानी तेरो चिर जियो गोपाल। तो महाराज जी आप स्वस्थ रहें, इसी प्रकार भागवत के श्लोकों का अर्थ हमें सुनाते रहें, पर कृपा करते रहें। आपको खूब खूब प्रणाम। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 बार फिर भगवान नाम। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाल गाइए।